हिंदी इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जिसे कहते हैं शब्द शक्ति। हम अपनी जब बात किसी से कहते हैं तो वह 3 तरह से कहते हैं। एक सीधे सीधे कह देते हैं, एक लक्षण लगा के कहते हैं और तीसरा जो है व्यंग्यात्मक कहते हैं। इन्हीं को 3 शक्तियों के नाम से हिंदी भाषा में जाना जाता है। शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इस शब्द वृत्ति भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अभिधा, सीधा सीधा जो बात कही जाए। लक्षणा, जो लक्षण से कही जाए। व्यंजना, जो व्यंग करके कही जाए। अभिधा, जिस वाक्य या शब्द से सीधा साधा या साधारण अर्थ प्रकट हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। इस शब्द शक्ति द्वारा गुण, जाति, द्रव्य एवं क्रिया का ज्ञान होता है। जैसे खेत में गधा चर रहा है, यह एक साधारण वाक्य है जिसे अभिधा शक्ति कह सकते हैं। लक्षणा, जिस वाक्य या शब्द से उसका सीधा साधा एवं साधारण अर्थ प्रकट न होकर उससे लक्षणों के अनुरूप अर्थ प्रकट होता उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति या वाक्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे निशांत शेर है। शेर तो निशांत है नहीं, लेकिन उसके कार्य जो है शेर जैसे, इसलिए उसको शेर जैसा कहा गया कि निशांत शेर है। व्यंजना शक्ति, जिस वाक्य या शब्द से मुख्य या लक्ष्य अर्थ से अन्य अर्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जैसे दोपहर के 12 बज चुके हैं, छात्र के लिए इंटरवल का समय हो गया, मजदूर के लिए काम बंद कर विश्राम करने का समय हो गया और ज्योतिषी के लिए पहर बदल गया। अर्थात दोपहर के 12 बज चुके हैं। दोपहर का 12 बजना यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है। जैसे छात्र के लिए दोपहर का समय हो गया अर्थात लंच का समय, मजदूर के लिए काम बंद करके विश्राम करने का समय, ज्योतिषी के लिए पहर बदल गया अर्थात समय बदल गया। इस तरह से शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन्हें पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।